अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आपकी आवाज़ की, और क्या कमाल करते हैं आप। थैंक यू है ना? आज मैंने आपसे हर सेगमेंट में गाना गवाने वाला नहीं सुना। थैंक यू भाई। कल मुझे फ़ोन आया कि जावेद बशीर साहब जो हैं वो अपने दोस्त के घर पे बुला रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि लोग या तो अपने घर बुलाते हैं या नहीं बुला पाते, लेकिन दोस्त का घर जो है ना, सुनकर मुझे फ़ौरन से ये फीलिंग आई कि ये तो बहुत ही अच्छे दोस्त होंगे जिन्होंने फ़ौरन फ़ोन मिलाया और उन्होंने कहा कि आ जाएं जी, आ जाएं, हम शूट भी कर लें, बातें भी कर लें। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दुआएं हैं। भैया आपने जो है वो हमें अपने दोस्त के घर ही बुला लिया सीधा है? फिज़ा, मैं इनके बारे में बस थोड़ा सा बताना चाहता हूँ जी कि मैंने अपने करियर का स्टार्ट किया था ना, हाँ। तो मेरा उस वक्त 2 गाने बहुत हिट थे, 3 बल्कि। सिंपली रिच एक एल्बम आई थी यूके से, और एक एल्बम आई थी एनीथिंग बट साइलेंट। तो ये बाली सग्गू का एक प्रोजेक्ट था, एक ऋषि रिच का था। तो मेरे उस वक्त 3 गाने बहुत मशहूर हुए थे यूके से। तो मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे इनके पास भेजा कि भी एक मेरे दोस्त हैं, उनका नाम हमाद गजनवी है। मैंने कहा नाम तो बड़ा, मतलब एक होता ना, एक मुदब्बर नाम होता है, एक शायरी के हवाले से जुड़ा हुआ नाम। तो मैं इनके ऑफिस में गया तो पहली मुलाकात में मुझे ऐसे लगा जैसे मैं अपने यानी बड़े भाई के पास आया हूँ। तो उस वक्त से लेके आज फिज़ा हमें 20 साल हो गए हैं। इन्होंने इतना मुझे प्यार दिया है कि मैं समझता हूँ कि इतना प्यार को कम ही दोस्त दे सकता है, या को आपका सका ही दे सकता है, या आपका जो खून का रिलेशन जिसके साथ होता है। तो आई एम रियली थैंक्स टू देम। इनकी फैमिली, मेरी भाभी जो इनकी वाइफ हैं, वो भी कमाल। हम आते रहते हैं इनके घर में, मेरी वाइफ आई हुई, मेरे बच्चे आते रहते हैं। अच्छा। ये भी जाते रहते हैं उधर। ऐसी दोस्तियां जो हैं वो आजकल कम देखने को मिलती हैं। और जो आप बात कर रहे थे कि मैं गया और मुझे फ़ौरन ही ऐसा लगा कि कोई मेरा जैसे घर वाला है, उसी तरह एकदम से आप कुछ लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं कभी कभी इंस्टेंटली, और कुछ लोगों से बस कोशिश करते ही रह जाते हैं कि कनेक्शन बने, और साल गुजर जाते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। तो भाई हमारी मुलाकात भी तो करवाएं, वो यहाँ पर हैं क्या? बस अभी आते हैं वो हमारे, क्योंकि मैं आपके करियर के बारे में बात करने ही वाली थी, तो मैंने कहा चलो दोनों दोस्तों के साथ बिठा के करते, मजा आएगा। इधर है, अभी आएंगे। अरे अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक। कैसे हैं आप? आपका बड़ा जिक्र हो रहा था आते ही भाई। जिक्र खैर बिल्कुल। कह रहे थे मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मेरे दोस्त हैं, और इनका बड़ा रोल है मेरी जिंदगी में। तो क्या रोल है आपका? बताएं ना, जब पहली दफा ये आपसे मिलने आए थे तो इनकी साइड ऑफ स्टोरी तो हमने सुन ली है। मैं अपनी सुनाता हूँ जी। जावेद बशीर नाम का एक लड़का मेरे दफ्तर में दाखिल हुआ। पहली दफ़ा मैंने कहा अच्छा जी सुनाया आप क्या कुछ। इन्होंने वो गाना मुझे एक सुनाया, बड़ा दिलचस्प अजीब आवाज़। हम सारा दिन आवाज़ें सुनते थे, गायक आते थे, सिंगर, हमने सुनी भी है, मौसीकी का शौक़ है हमेशा से। तो मैंने एक अजीब आवाज़ सुनी, मैंने कहा ये किस किस्म का टोन है और ये क्या, और आवाज़ में इतना थ्रो। और मैंने कहा ठीक है, तो आप ये गाना रिकॉर्ड कर सकते हैं? इन्होंने कहा मैं कर सकता हूँ। मैंने कहा कितनी देर में कर सकते हैं? मैंने कहा 2 दिन में कर सकता हूँ। अच्छा, इनके पास कोई माली हालात इनके ऐसे नहीं थे कि आराम से जाएं, स्टूडियोज बुक कराएं। ये बड़ी मुझे अंदाज़ा था कि ये मेहनत से कहीं रिकॉर्ड करेंगे और कुछ होगा। बट आफ्टर 3 days ही वॉज बैक इन माई ऑफिस विद दैट CD इन हिज हैंड। ये कैसे किया मैंने वो गाना रिकॉर्ड करा लिया। मैंने कहा यार, यानी पहला कदम भरपूर इन्होंने उठाया। तो उसके बाद मैंने गाना सुना, मैंने कहा ये दिलचस्प गाना है। अच्छा, यही स्टोरी जो है वो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आपको याद है आपने कौन सा गाना गा के सुनाया था पहली बार इनको? हाँ जी, मुझे याद है, वो दीवाने नचते। हाँ, वो मैं सुना देता हूँ आपको। सुनाए ना 2 लाइन जरा यादें ताज़ा कर। आपकी इजाज़त? बिस्मिल्लाह। अज मस्ती दे विच मस्ताने नच दे, अज मस्ती दे विच मस्ताने नच दे, वेखो मौला अली दे दीवाने नच दे, वेखो मौला अली दे दीवाने नच दे। वाह 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 वाह, क्या बात है। तब कैसा गाया था, आज कैसा गाया? अब आपको समझ आ गई ना कि मैंने क्यों कहा था फौरन कैसे रिकॉर्ड करें। हाँ, तो कहाँ से रिकॉर्ड करके लाए थे? पैसे कहाँ से आए थे? क्या हालात थे उस वक्त? हालात इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन ये था कि मेरा इखलाक ऐसा है, ऊपर वाले की रहमत है, कि मैंने जिस बंदे से भी कहा, जो भी काम कहा, उसने मेरा, अल्लाह का शुक्र है, कभी इनकार नहीं किया। क्या बात है। अच्छा, टेकिंग द अपॉर्चुनिटी व्हाइल यू बोथ आर सिटिंग हियर, आप लोग म्यूजिक इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं काफ़ी करीबी। टुडे
with having all the resources, having all the talent, having everything, आप जैसे सिंगर यहाँ पर मौजूद हैं, फिर भी हमारी इंडस्ट्री वहाँ क्यों नहीं जा पाती? देखिए, अब पहले तो मुआशरा, कोई भी मुआशरा हो, कोई इंसानी मुआशरा, आज या पहले, उसमें मौसीकी का जब तक एहतराम नहीं होगा वहाँ मौसीकी नहीं पनप सकती। आप गाने वाले को मरासी कहते रहेंगे और आपके दरमियान से ये फ़नून उठा लिए जाएंगे। अब देखें ना, कुछ लोग हैं जो इस मकाम तक पहुँच जाएं तो उनको फिर 10, 20, 30 लाख रुपए ऐसे ही मिलते रहते हैं, और वो ऐसे ना बोलें, टैक्स वाले पकड़ लेंगे इनको। इनको तो नहीं, ये तो अल्लाह वाले लोग हैं, ये तो मुफ्त का। अगर मैं आपको यहीं पर रोककर जावेद साहब से इसी बारे में सवाल करूं, वो ये है कि जब आप इंडिया से काम करके आए तो क्या फ़र्क महसूस किया आपने पहले में और बाद में? पहले आप की पोजीशन ये होती है कि आप लोगों को फ़ोन कर रहे होते हैं, फिर आपको लोग ढूंढ रहे होते हैं, ये फ़र्क है। और दूसरा फिर फीस का भी बहुत फ़र्क आ जाता है, फिर रिस्पेक्ट का भी बहुत फ़र्क आ जाता है। अच्छा, मुझे आप बताएं जावेद, जब आपने शुरू किया था तब आपके उस वक्त आपके क्या हालात थे? अम्मी अबू, घर में कौन कौन था? मैं अपने वाले साहब के साथ कोरस कहता था। देखिए, मेरा स्टार्ट इस तरह हुआ, पीछे क्लैप करता था, ताली देता था, मेरा आवाज़ उस वक्त फंसा हुआ था। उसको कहते हैं पंजाबी च गल करांगे मजा आएगा। आवाज़ कंडी च आ गया, कंडी च आ गया सी। मैंने भी आंदी पंजाबी, तानू ही आती है। तो वो मेरे को अम्मा साहब गाया नहीं सी जाता, मेरे वाले साहब कहते थे पहले इस कोरस गाओ, फिर तुम्हारा आवाज़ निकलेगा, फिर तुम आगे आना। तो मैंने 4 साल पूरी तालियां उनके साथ, जिस तरह बाजे उठाने, बाजे रखने बसों पे, मैंने बहुत स्ट्रगल किए और नियत से किए। तो आप फिर तबला इंगार बनना चाहते थे, मैंने सुना है। नहीं, तबला मैं स्टार्ट में बजाता था। अच्छा, बनना चाहते नहीं थे, बनना सिंगर ही था। नहीं, मैं तबला बजाता था। ये बड़ी कमाल की बात आपने छेड़ ली अम्मा साहब। ये मैं समझता हूँ ये फिजा को क्रेडिट जाता है, आज जिसने कैसी कहानी छेड़ी। थैंक यू। मैं तबला बजा रहा था, मेहनत कर रहा था। मैं तबला बजा रहा था, रियाज कर रहा था, पसीना आया वो तो मेरा बहुत टीप पे रियाज हो रहा था। तो वो आ गया, यार तू तो बड़ा सीरियस हो गया तबला बजाने से, और अच्छा बजा रहे हैं तू, ए बाजा कड्डी ना जरा। तो हूँ नाल ही बाजा पैसे में बाजा खोल लिया, बाजा बजाओ जरा, थोड़ा सा गाना सुनाओ। यार तबले से तुम बेहतर गाते हो, तो तुम गाओ ना। तो तुम वो भी पंजाबी के पाछू बनेगा, पीछे बैठेगा लोगों में। मेरा बेटा हो गया पीछे बैठेगा, तू गा यार। सुन लो मेरी बात, अगर तुम गाए तुम्हारा पूरी दुनिया में नाम होगा। ओए होए। अगर मैं जिंदा हुआ तो मुझे बताना, अगर मैं चला गया इस दुनिया से तो मेरी कब्र पे एतराज़ करना। ही सेड। तो वो आज देखिए, आज भी मेरे ये क्या बात। ये तो हमारे साथ ऐसी चीज़ है कि आज भी मैं इसी उड़ान में हूँ कि मेरे वालिद की दुआ है मुझे, और वो लगी है। बाप की दुआ। बेटे कैसे रहे आप? मेरी 3 बहनें मेरे से बड़ी हैं। अच्छा। और घर में मैं ही था जब 1998 में मेरे वालिद साहब गए इस दुनिया से। तो मेरी माँ बहुत मुश्किलात में थी, इतनी मुश्किलात में थी कि मैं बता नहीं सकता। जिम्मेदारी आप पर आ गई होगी। तो मैंने उनको बोला कि मेरे होते हुए आप फिक्र ना कीजिएगा, मैं जो मर्जी करूँ। मैंने 8 साल यहाँ काम किया है, मैं बाजे बहुत अच्छे बनाता हूँ। अरे वाह। बाजा हारमोनियम ट्यूनर बहुत अच्छा हूँ। फिर मैंने बड़े शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इज्जत से यहाँ अपना नाम बनाया। तो अम्मी के साथ कैसा रिलेशनशिप रहा? अम्मी जब आप सिंगर बन गए तब उनकी कैसी फीलिंग्स थी? फिजा, ये तो ऐसी बातें आप पूछ रही। मैंने अपने माँ बाप के साथ हमेशा इबादत की है। मैं रात को काम से आता था, वापस मैं अपनी अम्मी के जब तक पाँव नहीं चूमता था मुझे नींद नहीं आती थी। नो वंडर। हाँ, एक ऐसा काम हो गया मेरे से कि शी वॉज वेरी हैप्पी दैट टाइम कि मेरे बेटे ने ये काम कर दिया। तो मैं मैट्रेस पे सो रहा था उस वक्त ना, अपना कमरा छोड़ के मैंने किसी को दे दिया, सब कुछ दे दिया। मैंने एक मैट्रेस ले लिया 3,500 का, तो मैं उस पर सो रहा था। 3,500 भी याद है? हाँ, तो मेरी अम्मी 8 बजे आती है, मैं सोया होता हूँ, तो वो आती है, कड़िक कड़िक होता है। मैं ऊपर रज़ाई में कंबल में लेटा हूँ। मैंने कहा यार ये 8 बजे कौन आता है? मेरे 3 दिन हो गए। मैंने कहा आज मैंने पकड़ना है। मैं नींद में होता था उस वक्त। तो मैंने वो चौथे दिन मैंने जब देखा ना कड़िक हुआ तो मैं जाग पड़ा, मैं इंतज़ार में था। तो मैंने अम्मा आप आ गई, मैंने उनके पाँव पकड़े और बैठ गई। उस वक्त जो हमाद भाई उन्होंने मुझे दुआएं दी हैं, मैं कहता हूँ वो इस तरह मुझे लगी हैं कि मैं कभी मुझे एतबार नहीं आता कि इस तरह दुआ काम कर सकती है। तो वो आ गई 8 बजे। मैंने कहा, कहती तुमने एक इतना बड़ा काम कर दिया, और रोने लग गई और झोली उठा ली उन्होंने। तो
तुम्हें इतने भाग लगेंगे, दुनिया देखेगी और तुम दुनिया के सबसे बड़े सिंगर बनोगे। वाह। इस तरह रो रही थी हमारे साहब के, मैं अभी इमेजिन करता हूँ कि अभी मेरा रोना निकलू। क्या कह के बुलाते थे उनको? मैं अम्मा कह के बुलाता। अम्मा। अम्मा। तो क्या उनको आदत आपकी सबसे बुरी लगती थी, जिस पे आपको सबसे ज्यादा डांटती थी वो? हैं बुरी आदत मेरी ये थी कि मैं चूजी बहुत हूँ खाने पीने में। अच्छा। हाँ, तो कई दफ़ा वो परेशान रहती थी इस वजह से कि वो आपने ये चीज़ बना ली वो नहीं खाएगा। वो मेरा इस तरह ध्यान करती थी जैसे मेरा कोई बेटा, मेरा बच्चा मेरा ध्यान करता। तो आपके 3 बहनों के बाद मन्नतों वाले बेटे तो नहीं हुए थे उनके? वो ही मैं मन्नतों वाले। अरे वाह, क्या बात है। तो अब जब ब्रेक का टाइम आ गया है तो बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और इतनी सारी बातें हो सकी एकदम से इतनी जल्दी भी। थैंक यू सो मच। और अल्लाह ताला आप लोगों की दोस्ती को इसी तरह से कायम रखे और इस तरह के रिश्ते जो हैं वो बनते रहें दुनिया में, ये सलामत रहें ताकि म्यूज़िक की ज़िंदगी बढ़े और म्यूज़िक का बोल बाला हो। और अम्मी के लिए आप 2 लाइन्स गा दें तो हम ब्रेक पे चले जाएं। अल्लाह वर्गी माए मेरी, माजिया मेरा अल्लाह, अल्लाह वर्गी माए मेरी, माजिया मेरा अल्लाह, माना होवे कोल ते बंदा, जग विच कलम कल्ला अल्लाह वर्गी माए मेरी, माजिया मेरा अल्लाह, मां दी सेवा हज तो उत्ते, जन्नत मां दे पैरा थले, कलमा सोना उस तो सिखिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह वर्गी माए मेरी, माजिया मेरा अल्लाह।